पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। शेरपुर यह शेरपुर मेले एक हेडेक बन चुका है। सबसे शर्म की बात यह है, वहां जो भी कोई पुलिस वाला जा रहा है 1 महीना के अंदर ही अपना वहां से ट्रांसफर करा रहा है। आखिर क्यों? सरकार वही है, कानून वही है, फिर भी हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि शेरपुर के लिए कुछ न कुछ सोचना हमें बहुत ही जरूरी हो गया। जय हिंद सर। सर आपने तो कहा था कि 10 बजे तक लिस्ट टंग जाएगा, किन की नियुक्ति हुई किन की नहीं हुई ये मालूम हो जाएगा। सर मैं चारों तरफ देखा दीवारों पे, कोई लिस्ट नहीं टंगा है सर। सर मैं बड़ा गरीब परिवार का हूँ, बड़ा उम्मीद लेकर आया था, क्या मैं वापस चला जाऊं? विजय देखो, तुम्हें लिस्ट से क्या लेना देना है, लेकिन एक बात है विजय, जितने भी लड़के ट्रेनिंग में थे तुम उन सभी में से फर्स्ट नंबर आए हो। क्या? हाँ, और तुम्हारे इसी मेहनत के ऊपर खुश होकर सरकार तुमको डायरेक्ट इंस्पेक्टर का पद बहाल किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। और साथ ही साथ एक जिम्मेवारी काम सौंपा है, वो है शेरपुर। शेरपुर? हाँ विजय, ये मैं मानता हूँ कि वहाँ ठकरों का दबदबा है, 2 नंबर के धंधे खुलेआम होते हैं, और सबसे शर्म और लज्जा की तो बात एक है, वहाँ जो भी कोई पुलिस वाला जा रहा है 1 महीने के अंदर ही अपना वहाँ से ट्रांसफर करा रहा है। आखिर क्यों? सर आई वेरी पुअर मैन, my challenge, this Muslim who clever why I sold X, France or clever was Thakur and Taskar. The welcome the power is not work. My name is not Vijay Kumar. सर वहाँ के तस्कर या ठाकुर चाहे जैसे भी हों, मेरे जाने के बाद सभी लोग सीधे हो जाएंगे सर, ये मेरा फैसला है और वादा भी। अगर तस्कर लोग पाताल लोग से भी तस्करी कर रहे होंगे तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा सर। सर ये मौका मुझे दिया जाए सर। विजय तुमसे हमें यही उम्मीद थी। एक काम करो, अभी इसी वक्त शेरपुर के रवाना हो जाओ। यस सर। और जाने से पहले ये तुम अपना आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र लेते जाओ। और एक बात और सुन लो विजय, जब वहाँ शेरपुर थाने में पहुँचोगे ना तो वहाँ एक हांडी सिंह नाम का हवलदार मिलेगा। यस सर। आगे की जो भी खबर होगा वही तुम्हें देगा। यस सर। जय हिंद विजय। शेरपुर? अरे हाँ, शेरपुर तो मेरे गांव से कुछ ही दूर पे है। अच्छी बात है, मैं चलकर शेरपुर में ज्वाइन भी कर लूंगा, चंदा और भैया से मुलाकात भी कर लूंगा। भैया तो मुझे वर्दी में देखेंगे तुम्हारे खुशी के फूलों नहीं समाएंगे, और चंदा तो खुशी के मारे पागल हो उठेगी, पागल। आई गो टू शेरपुर। हमारा नाम हवलदार गणपत राय हांडी सिंह। क्या बताएं, जब से थाने पे आया हूँ कोई भी अधिकारी आता है, किसी का 1 महीने में, किसी का 1 हफ्ते में ट्रांसफार्मर हो जाता है, लेकिन हमें हमारी छुट्टी मंजूर नहीं होती है। साहब! अबे तू किस थाने से आया बे? हमको बड़े साहब तिवारी जी भेजे हैं। तिवारी जी भेजे हैं? हाँ। तुम्हारी ड्यूटी यहाँ लगाए हैं? हाँ, आपके हिफाजत में। क्या नाम है तुम्हारा? ढक्कन चौकीदार। ढक्कन चौकीदार? यस सर। नाम ये हो सकता है। कितना पढ़ा लिखा है? 8 पास हैं। 8 पास? हाँ साहब। तो सरवा हमसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। एक काम करो। हाँ। ड्यूटी मोर अवेलेबल सुबह तक। यस सर। हम ड्यूटी के बहुत कड़क आदमी है। हाँ हाँ सर। अगर तुमने लापरवाही किया मैं तुम्हारा ट्रांसफार्मर कर दूंगा यहाँ से। नहीं साहब, हमारा ट्रांसफार्मर मत करे। थाना क्या कम कम चौकीदार आ गया है, पान पत्ती बीड़ी मंगा लिया करूंगा। साहब थाना आ गया। एक काम कर। हाँ। गेट पे जा। हाँ हाँ। अगर कोई पूछे कि साहब है तो बोला साहब नहीं है। ठीक है साहब। असुरती खाता है कि नलका और आ जाता, मंगनिया नहीं खा रहा, मांग के ले आई। अच्छा बनाओ वही। ठीक है।
थाने की हालात देखिए। चौकीदार गेट पे खड़ा होकर झूम रहा है जैसे कोई नशा ले लिया हो, और ये श्रीमान जी हवलदार साहब पहरे पर हैं। लगता है कि ड्यूटी में हैं। चौकीदार, ए चौकीदार, अबे अंधे हो, बहरे हो, सुनता नहीं? ए! हवलदार, ए हवलदार, अरे कितना खराटे ले रहा है तू, सुनता नहीं? ए हवलदार, ए हवलदार, ए तेरी तो साहब रवा गाभा में परल बनी। अबे भूकंप आ गया। अरे गाभा में परल बनी रहुआ। है तेरी पुलिस की नौकरी, चैन से 2 मिनट सो भी नहीं सकते। सारे सपने भी चोर चुके दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मेरे बाप ने कहा था कि बेटा कभी पुलिस में नौकरी मत करना। साहब हाँ, वो देखिए। चौकीदार, हाँ साहब, ये अंदर कैसे आया? हमें मालूम नहीं, अबे तू गेट पे कर रहा था। पहरा कर रहे थे साहब। अबे तो अंदर कुछ तो बोला नहीं इसको। बोलेगा क्यों? ये तो नशे में झूम रहा था जैसे सोया हुआ था। सोया था? मैं तुम्हारा ट्रांसफार्मर करूंगा यहाँ नहीं से। साहब, हमारा तुम्हारा ट्रांसफार्मर होगा अब। ट्रांसफार्मर और मत। क्यों बे? अगर बताए थाने में घुस गया, मारूंगा, घुसाऊंगा, हवालात में लूंगा, 3 दिन रिमांड पे तुम्हारा होता है, समझा? सर गुस्सा मत कीजिए, मैं जरूरत से आया हूँ सर। जरूरत से आया? कम बोलना चाहिए ना कि मैं थाने में आया अरे हूँ। बोलता किससे? मुर्दों से कौन बोले? यहाँ पर जब आया तो गेट पे ये सोया हुआ मिला। जब अंदर आया तो आप चेयर पे लेट के खराटे ले रहे थे। मर जाने और सो जाने में थोड़ा था तो अंतर है। अच्छा है, मर जाने वाली की सांस बंद हो जाती है और सोने वाली की सांस चलती रहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बता क्या काम है? मेरे पास एक कागज है। मेरे मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे मोहल्ले के लोग बताए हैं कि थाने पर चले जाओ, कोई हांडी सिंह नाम के हवलदार हैं, बड़ा योग्य हैं, किसी भी भाषा में लिखा होगा पढ़ देंगे। कहाँ है वो? ए साहब यहाँ कहाँ है? यही है। हाँ, यहाँ का पढ़ाई के विषय में क्षेत्र में चर्चा बा। अच्छा, इंग्लिश में लिखी न, हिंदी में पढ़ी न। ये बात है। हाँ तब तो मुझे विश्वास हो गया कि ये मेरा कागज पढ़ दिया जाएगा। सर लीजिए, थोड़ा इसे पढ़कर समझा दीजिए। इसी जगह हमें जाना है। और ये जगह कहाँ है जो इसमें लिखा है? वो जगह कहाँ है? निकाल 50 रुपए। क्या? 50 रुपए निकाल। एक छोटा सा कागज पढ़ने के लिए 50 रुपया? अबे बोहनी के टाइम में आया है, 1 घंटे में आता, बाद में तो मैं तुमसे 500 लेता। मैं बड़ा गरीब परिवार का हूँ सर। गरीब? हाँ सर। हम लोग गरीब से लेते हैं। और अमीर लोगों से? अमीर से? हाँ। हम अमीर से लगे, हमारी नौकरी खानी है का? हम धन्य है हमारे हिंदुस्तान के वर्दीधारी। अगर आप लोग इतना संलग्न रहे तो भारत क्यों नहीं तरक्की करेगा? आप ही की तरह एक हवलदार करौंदी यूपी बिहार का बॉर्डर है, वहां बैरियर लगा हुआ है। एक नाच वाला जा रहा था, हवलदार साहब हाथ दे के पिकअप को रोक लिए और बेचारे से 50 रुपया लिए, फिर पिकअप जाने दिए। इस वर्दी की कीमत मात्र 50 रुपया है। अरे डर तो है ही नहीं, लेकिन आप लोगों के पास शर्म नाम का चीज भी नहीं है। अबे तू हमारी ड्यूटी हमको समझा रहा है? हमारे आई एम सॉरी सर। मैं भी बताऊंगा हवालात में, समझा? देखिए सर, मैं अज्ञान हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, इसलिए मैं हर बात सोच समझ के नहीं बोल पाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा कागज पढ़ देंगे। ये क्या कर रहे हैं? कोई खास बात नहीं है। इसको निकालो जरा। हाँ, कागज उठाओ। ये घड़ी मेरी है भाई। अबे बोहनी खराब करेगा हमारा। हैं? पैसा देना फिर लेके जाना। उठाओ कागज। लीजिए सर। हम रखेंगे थोड़ी। हाँ ठीक है। बोहनी करा देना और फिर हम तुमको दे देंगे, अपना लेके चला जाना। यहाँ
कहल जाओ साहब कहीं। बोल जाओ। हाँ वो वर्मा जी से बोल देना। हाँ 2 स्पेशल चाय। हाँ और गुप्ता जी हैं। हाँ हाँ। उनसे कह रहा हूं, कौन सा पान खाएंगे साहब? यू शट अप। पॉलिटिक्स कर रहा है। वर्मा जी सोने चांदी की दुकान किए हैं, उनसे चाय मंगवा रहा है। और जायसवाल जी छड़ बालू गिट्टी सीमेंट की दुकान किए हैं, उनसे पान मंगवा रहा है। यू आर अंडर अरेस्ट। सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, कभी ऐसा नहीं करूंगा सर। व्हाट आई एम सॉरी? आई एम सॉरी हाँ साहब। साफा लगाओ। सर। लाओ इधर। सर और मुझे ले माफ, चल के इस हवालात में डाल दो। मुझे माफ कर इस दीजिए। बेवकूफ को कल चालान करेंगे। आज अंदर करेंगे, छोड़ेंगे सर, नहीं। अब कभी ऐसा नहीं करेंगे सर। एक शर्त पे छोड़ूंगा। आपकी हर शर्त मंजूर है। चल कान पकड़। कान पकड़। हम तुमसे कह रहे हैं। हमसे? हाँ। इसीलिए मेरे बाप ने कहा था। क्या कहा था तेरे बाप ने? कि बेटा। तेरा बाप तुमको कहा होगा बेटा? हाँ सर। अगर मेरे तरफ संकेत करके कहा कि मेरे बाप ने कहा था बेटा, सीधा मुंह में घुसेड़ दूंगा। चल कान पकड़ और पूरे 50 बार उठो बैठो। और चौकीदार। हाँ साहब। तुम्हारी पहली गलती तो माफ कर दिए। हाँ इसका उठना बैठना 50 से 49 हुआ तो साले तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। साहब हम 50 पूरे 50 गन। बैठो बैठो साहब, एक ही बार में वर्दी खराब। तेरी तो। चल उठना बैठा मत कर। सर हम नहीं है सर। अभी ये वर्दी खराब किया, बाद में जगह नहीं खराब सर, हम करेगा, नहीं सारे है। सिपाही थाने से बाहर हो जाएंगे। देखिए सर, हम नहीं है, हम नहीं है। देखिए यही देखने आए हैं हम, यही देखने आए हैं। हम नहीं है सर। चल एक काम कर, जी। सबसे पहले थाने का फाइल मंगाओ। अबे थाने का फाइल ले क्या? थाना का फाइल कहाँ धैले बनी? अबे आटे वाले हंडी में है। कहाँ है? आटे का हंडी में। ऐसा मूर्ख आदमी से पाला पड़ा। बताओ आटा की हांडी में रखने का चीज है? सर अलमारी में दीमक लग गए हैं। तो अलमारी के ऊपर रखा होता। चूहे है कि वर्दी नहीं छोड़ते हैं। लाओ इधर, तुमसे बात करना ही अपनी बेवकूफी है। लाओ। अच्छा एक बात बताओ, सर बोल रहे थे कि हल्के नंबर 3 में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अवैध असले रखे हैं, तमाम जुए का अड्डा और शराब की भट्टियां चलवा रहे हैं सर। और तुम पुलिस वाले दुम दबा के थाने में बैठे हो। सर धीमे बोलिए, सर धीमे बोलिए। क्यों? अगर किसी को मालूम पड़ गया हाँ। कि यहाँ पर आप इंक्वायरी छानबीन करने आए हैं, अच्छा आपका भी ट्रांसफार्मर हो जाएगा यहाँ से। क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर। बताइए, इसको ट्रांसफर करना नहीं आता? हाँ, वही वही। तो तबादला कहा करो। वो चल बदला, चल बदला। बस करो, समझ गए जी। कि तुम कितने योग्य हो। अरे ये क्या? ये विक्रम नाम का आदमी का जुर्म क्या था जो इस रजिस्टर में नाम दर्ज है उसका? सर ये बहुत बड़ा क्रिमिनल से क्रिमिनल। क्रिमिनल? हाँ सर। कौन सा क्राइम किया था इसने? ये अपने बहन का मर्डर करके अब फरार हो गया है। बहन? हाँ। आखिर इसकी बहन जुर्म क्या की थी? सर यहाँ के लोग बताते हैं कि बहुत बच्चन हो गई थी। You shut up! बच्चलन और विक्रम की बहन? हाँ सर। ये फाइल पकड़ी से कल देखेंगे। तुम लोग अपने हल्के में गश्त भी करते हो? जी सर। हफ्ते में कई निकलते हो? 1-4 दिन। बाकी रोज क्या करते हो? सर मैं थाने में देखभाल करता हूँ सर। हाँ तुम्हारी मजबूरी है, केवल तुम और एक चौकीदार है। वो आज ही आया है। हाँ साहब आज भी नहीं हम। आज आया है? जी सर। तो ठीक है, थाने का चार्ज चौकीदार को दे दो और तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ गश्त में चलो। आओ। तेरी पुलिस की नौकरी आए, 2-4 फटकार लगाए और मेरे साथ गश्त में चलो। इसीलिए मेरे बाप ने कहा था कि बेटा जब भी मौका मिले थोड़ा मन मनसानी कर लेना। ओ एक डाल पर उल्लू बोले, एक डाल पर कौआ, हाँ कौआ, ड्यूटी से जब छुट्टी होगी फिर लूंगा एक पौआ। बोलो है ना, बोलो है ना। भैया तू कहीं आई बा? हमने चंदा के देखा दिन, लेकिन भैया तू जरूर आई बा। हमके देखा दिन तू जरूर बा। हमके चुनी लेके बा, हमके पहना के, हमके डोली में बैठा के तू विदा जरूर करबा। हमार भैया जरूर आई है, हमार भैया जरूर आई है। अरे पगली तू, जब भी मैं निकलता हूँ ड्यूटी पे ये मुझे मिल जाती है और मेरा बोहनी खराब कर देती है। चल भाग यहाँ से। हमार भैया ये ना। अरे तू रोज पूछे मैं रोज, हाँ तेरा भाई आएगा जा। हमके चुनी लेके ये ना। अरे तेरा भाई तेरे क्या लेके आएगा मैं क्या जानता। चल भाग यहाँ से। अरे कहाँ रो रही
अब क्या हुआ? हे ऊपर वाले, या तो मुझे पागल बना दे या पगली को हमारे थाने से कहीं दूर भेज दे। हैं? खाए ओ खाना खाएगी? हाँ। चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ होटल में। नहीं तो के खाए। अरे तू आदमखोर नहीं ना है, मुझे खाएगी? अरे देख आज हट जा, वो नए साहब आए हैं, बहुत कड़क दिमाग के हैं। हमारे भैया आए ना? हाँ हम तेरे भैया हैं, जा। हमसे ब्याह करबे ना? हे ऊपर वाले, कहाँ से कहाँ मुझे फंसा दिया। अरे मेरी माँ, तू जा यहाँ से, नए साहब आए, मेरी नौकरी खाएगी क्या तुम? अप्पा चप्पा टप्पा, अप्पा चप्पा। अप्पा चप्पा चप्पा? अरे कौन से देश के है तू? भैया आ गए। हाँ? कहाँ? कहाँ रे? कहाँ है? अगर कोई दूसरा होता तो मैं इसको हवालात में घुसा देता। जब भी मिलती है मेरा बोहनी खराब कर देती है। और साहब है कि हांडी से वहां जाओ, हांडी से वहां जाओ। अब मैं चलूंगा साहब से कहूंगा, साहब ये हाथ अपने साथ रखिए, पगली मुझे पागल बना देगी। मैं चल रहा हूँ साहब के पास। अब हरिया। हाँ मालिक। ए हरिया, हाँ मालिक। अब तक कौशलपुर में हमारे खिलाफ के आवाज तो नहीं उठावा। मालिक कौशलपुर में रौरे खिलाफ केहू गलत आवाज नहीं के उठावत। ओ हरिया। हाँ मालिक। ते तो जानत रह कि एगो हमारे बहन भी निकी। हाँ। ओके हम अमेरिका में पढ़ाई ले। हाँ मालिक। आज आवेले बिया। अच्छा। ते गाड़ी लेके फौरन स्टेशन पे पहुंच और हमरे बहन निकी के लेके आओ। मालिक हम अपन स्कॉर्पियो गाड़ी लेके स्टेशन पे जाता नहीं। अच्छा। अब बबुनी के साथे बोला कर लेके आओ। बिल्कुल। हाँ मालिक जाता नहीं। लेकिन क्या बताई, यह जौन में गैर कानूनी धंधा चलेला सिर्फ हमारा इशारा पर चलेला, लेकिन हमरे बहन निकी के जानकारी नहीं बा। अगर जानकारी हो जाई तो हमरे खिलाफ आवाज उठावे लगी। खरे ओकरे विषय में सोचे के पड़ी। देखत कि हरिया हमरे बहन निके लेके कब तक लावेला।